जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। चलिए गुरु वंदना करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय की माँ का धन्यवाद। आपके हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद। सदगुरुओं का धन्यवाद। ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद। ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद। नव दुर्गा का धन्यवाद। ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स का धन्यवाद। हमारे दिव्य एंजल्स का भी धन्यवाद। आपके हमारे परिवार का, आपके हमारे माता पिता का धन्यवाद। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियां सद्गुरु और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, उनकी कृपा, उनकी ऊर्जा, उनके आशीर्वाद सदा हम सबके ऊपर यूं ही बनाए रखिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज थोड़ा आगे चलते हैं। किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं, या तो अपना कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ेंगे। किसी को कुछ पूछना है, कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना है तो कर सकते हैं, वरना हम आगे बढ़ते हैं। की बात है। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। आज हमारा फास्ट लाइफ का क्लास शुरू होने वाला था, लेकिन 3 दिन हमें किसी कारणवश बाहर जाना है, तो इसलिए इस क्लास को एक्सटेंड करके हमने 28 तारीख से किया है। 28 तारीख से वो शुरू होगा। इसलिए अभी हम यहाँ पे A1 2 वाले जो हमारा ग्रुप है उसी में ही हम ध्यान ये कुछ करेंगे। ठीक है। 24 तारीख से थर्ड लेवल शुरू होगा, और उसके बाद ये फास्ट लाइफ का जो कोर्स है वो उसमें सिखा दिया जाएगा। जिन जिन लोगों ने वहां पे ज्वाइन किया हुआ है उनको 28 तारीख से सीखने को मिलेगा। डेट में थोड़ा चेंज करना पड़ा है। जिनको भी अभी उसमें ज्वाइन करना है वो भी कर सकते हैं। आज थोड़ा हम आगे चलते हैं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, क्या कहते हैं? जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। वैसा हम कहते हैं कि नहीं? जैसी हमारी नजर रहती है, जैसे हमारे दुनिया को देखने की हमें जो आदत होती है, उसी तरीके से हमें सारे दिखते। कोई बढ़िया रहेंगे तो बोले देखो कितना सारा अच्छा अच्छा अच्छा, ये अच्छा, ये अच्छा। और कोई कहेगा अरे ये देखो ना, कितना सारा दुनिया पूरी बुरी की बुरी है, सब जगह पे बुरा ही बुरा है, सब बोलते हैं कि नहीं? अरे अब जीने जैसा ही नहीं रहा, सब बुरा ही बुरा हो रहा है, क्या है? और कोई अच्छा होगा? अरे नहीं नहीं, मजा आ रहा है, पहले से बहुत बढ़िया हो गया है। देखो ना, कैसी ठंडी ठंडी हवाएं दे रहा है एसी, पंखे भी है, सब कुछ है, बढ़िया मजा आ रहा है, जीने का मजा आ रहा है। इतनी बढ़िया बढ़िया सारे रहने की सुविधाएं हैं, खाने की सुविधाएं, जीवन को बढ़िया से संपन्न जैसे हो ऐसा लग रहा है, राजा महाराजा की तरह जी रहे हैं। तो जैसा हम दृष्टि रखते हैं उस तरीके से हमें ये पूरी दुनिया लगती है, पूरी सृष्टि लगती है। तो बदलना हमें किसे है? अपनी नजर को, अपनी दृष्टि को हमें बदलना है, हमारी सोच को बदलना पड़ेगा। तो इसी तरीके से दोस्तों, एक और चीज है, एक और चीज है
जिसको भी हमें समझना चाहिए, जिसको भी हमें पूरी तरीके से बदलना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। और ये बहुत जरूरी है। जैसे हमारे घर में कोई बच्चा रहता है तो हम क्या कहते हैं, अभी ये कभी मार्क लाता ही नहीं है, तो कभी पास होता ही नहीं है। कुछ भी हो जाए, एक दो में तो तू जाएगा ही जाएगा। अरे कुछ तो कर। माँ ने बोल के अभी कुछ किया नहीं, तब तो जाके पिताजी आ गए, अरे यार छोड़ो ना, ये तो ऐसा ही है, अभी लाएगा ही नहीं। और एक आध दो बहन, जो कोई भाई बहन जो होगा तो वो भी बोलेगा, देखो मेरे तो बढ़िया आते, इसके तो आती ही नहीं। यहाँ की बात छोड़िए, घर की बात छोड़िए, धीरे धीरे आस पड़ोस में भी जिन लोग पहचानते हैं, अपने परिवार वाले जो भी पहचानते हैं, वो भी ऐसे बोलेंगे, अरे यार ये तो कभी आता ही नहीं, ये है वो है। और बच्चा बेचारा इतना बढ़िया होने के बावजूद नाम गुरु जी। बेचारा वही का वही, वही का वही, वही का वही रह जाता है। बच्चा इतना बढ़िया होने के बावजूद भी वही का वही, ऊपर से नीचे की तरफ उसका प्रयाण होता है। यही सेम चीज जो बिजनेस करते हैं उसमें होता है। चल ही नहीं रहा है, कितना भी कोशिश करें, कोई ग्राहक आ ही नहीं रहे हैं, कोई कस्टमर दिख ही नहीं रहे हैं, कितना भी करें। सुबह से बैठता हूँ, एक भी ग्राहक नहीं आ रहा है, मेरी एक भी प्रोडक्ट बिक नहीं रहे। कितना घूमता हूँ, कोई लेने वाला ही नहीं मिल रहा। और कोई स्थिति की तरफ चलते हैं, घर परिवार की तरफ। मेरा घर पूरा झंझट है यार, एक से बढ़ के एक लोग हैं। सुबह हुआ नहीं मानो कोई प्राणी संग्रहालय में आ गए वैसा लगता है, सारे के सारे ये क्या करते रहते हैं, कोई भाव भाव, कोई भाव भाव। पूरा मेरा घर मानो आ है यार। एक सेकंड वहां पे खड़ा रहना अच्छा नहीं लगता है, सब वहां से निकल मेरा पूरा घर। कभी ये बोलते हैं, कभी वो बोलते हैं। मेरी सास तो मानो मेरे ऊपर है वो है। सास बोलेगी नहीं, मेरी बहू तो यही है वो है, क्या क्या बोलते रहे, कुछ ना कुछ ये, यानी पूरा घर में सारी की सारी परिस्थितियों में आप लोगों ने कुछ मार्क किया होगा, कुछ आपने सिमिलर सी एक चीज देखी हो। आप लोगों ने अगर, जो मैंने सिचुएशन बताई, जो स्थितियां अभी हम अभी हाल ही में हम सब के बीच में जो हो रही है, इसमें आपने जो मैंने जो बात बताई उसमें आपने अगर कोई ढूंढा होगा, ध्यान से सुन के समझने की कोशिश की होगी, तो एक ही बात आ रही, क्या आ रही है? नेगेटिविटी। नेगेटिव बातें, हमारे मुंह से हमेशा के लिए नेगेटिव बातें निकलती जा रही है। मेरा धंधा नहीं चल रहा है, मेरे पास से जो पैसा ले जा रहा है वो कभी लौटाता नहीं है, मेरा बच्चा पढ़ाई में आता ही नहीं है, कभी उसके मार्क आते ही नहीं है। हाँ, मेरे घर प्राणी संग्रहालय जैसा है, सारे के सारे लोग कुत्ते गए जैसे, बस सामने आए नहीं, हाँ, एक दूसरे को काटना शुरू किया है। सारे घर की ही परिस्थितियां हैं, यही है ना, है कि नहीं? यही इसी माहौल में हम कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं कि नहीं भाई? और सब में, इस सारी परिस्थितियों में और ये सब के जो जिम्मेवार या कोई कारण में है, तो वो है हम खुद। कौन है? हम खुद। याद रखना, कोई और नहीं है उसमें, हम खुद ये सारी परिस्थितियों के जिम्मेवार है। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिविटी जो है वो फैलाई किसने है? हमने ही फैलाई है। मेरा घर प्राणी संग्रहालय जैसा है, तो उसके बजाय बोलो ना,
मेरा घर तो वृंदावन जैसा है, यहाँ पे आनंद ही आनंद है। मेरे पास तो कोई कस्टमर आते हैं, बोलो ना, मेरे पास हाँ बहुत सारे कस्टमर आते हैं, और सारे के सारे मुझे बहुत सारे अच्छे अच्छे कस्टमर आ रहे हैं, मुझे सब कुछ, एक भी पैसा मेरा बाकी नहीं रखते हैं। मेरा धंधा बहुत ही आगे बढ़ रहा है। मेरे बच्चे एकदम होशियार है, सारा चीज उनको आता है, और थोड़ी सी मेहनत करते हैं और बहुत सारे मार्क्स लाते हैं। हर सब्जेक्ट में वो अव्वल है, जिस क्षेत्र में वो जाता है सबसे आगे बढ़ता, उसके हर परीक्षा में अच्छे अच्छे मार्क्स आते हैं, अव्वल आता है, अव्वल आता है। ये बोलो ना, करो ना, चीज वही की वही है, खाली बदलना है हमें, खाली बदलना है हमें। जैसे हमने कहा था ना कि इस बार विद्या शक्तिपात जो हुआ था और बच्चों की जो हीलिंग की गई थी, सारे के सारे बच्चे हमारे अव्वल आए हैं और बढ़िया से मार्क आए हैं। एक जो है उनकी बेटी, वो तो बढ़िया, सबसे बढ़िया मार्क आए। पिताजी है उनकी बेटी को सबसे बढ़िया मार्क आए, कॉलेज में इंटरवियल कुछ कर रहे हैं उसमें, ये उसको भी विश्वास नहीं था। या स्मिता जी की बेटी को भी बहुत बढ़िया मार्क आए 10वीं में। एक और है, नाम है उनका रुचिरा जी, उनकी बेटी को भी बढ़िया है। जो दो लड़के बच्चे थे जिनको नीट में सबसे बढ़िया आ गया, तो कभी में लग गए। अलग अलग एग्जाम देने वाले तो बहुत सारे बच्चे, जिसको जॉब नहीं लगती थी उनको जॉब के लिए आ गए, क्योंकि वहां पे तो बहुत सारे इकट्ठे होते हैं विद्या शक्ति पाठ, और सारे के सारे आगे निकल गए। तो ये हो रहा है, हुआ क्या, बढ़िया सी पॉजिटिविटी थी, पॉजिटिव एनर्जी, बढ़िया सी अफर्मेशन। पॉजिटिव हमें बोलना है, पॉजिटिव हमें अपने माइंड को रखना है, और इसको हमें बढ़िया से जानना है, समझना है। आज के बाद हम कभी भी कोई नेगेटिव चीजों की तरफ नहीं जाएंगे, न सोच रखेंगे न कुछ भी। और इसीलिए हमें संकल्प से सिद्धि प्राप्त हो जाए, ऐसी साधना करनी है। क्या करना है, ऐसी आदत बनानी है, संकल्प से सिद्धि। क्या कहा जाता है, संकल्प से सिद्धि। अब हमें सोच में आ जाएगी कि यार संकल्प यानी क्या। संकल्प यानी, तो संकल्प का अर्थ ये होता है कि किसी कार्य को करने की दृढ़ निश्चय ले लेते हैं, किसी भी कार्य को करने का जो दृढ़ निश्चय ले लेते हैं, उसे संकल्प कहते हैं। किसी भी कार्य को एकदम करने का इरादा हमारे भीतर जब आ जाता है, उसको हम संकल्प कहते हैं। और यह ऐसा विचार या ऐसी प्रतिज्ञा होती है जो हमें हमारे मन में उत्पन्न होती है। ऐसा विचार, ऐसी प्रतिज्ञा जो हमारे मन में उत्पन्न हो जाती है कि नहीं, हमें ये करना है, और ये किसी कार्य को पूरा करने के जो निश्चय बना लेते हैं उसे संकल्प कहते हैं। कोई भी कार्य को पूर्ण तरीके से पूरा करने का दृढ़ निश्चय, यानी कि संकल्प। तो संकल्प अगर हम बढ़िया से करते हैं, तो बढ़िया 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 अफर्मेशन देते हैं, अच्छा अच्छा पॉजिटिव वाइब्रेशन हमारे इर्द गिर्द, हमारी चारों तरफ, हमारे आसपास में जब हम करना शुरू करते हैं, तो ये हमारे चारों तरफ पॉजिटिविटी रहेगी। आपका जिस जिस क्षेत्र में जो जो भी कार्य करना है या जो जो कुछ है, उसके लिए हमें बढ़िया बढ़िया अफर्मेशन, अच्छे अच्छे सुंदर से वाक्य बोलना शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, मेरा घर एकदम वृंदावन जैसा है। मेरे घर में
सारी की सारी दिव्य और पुण्य आत्माएं हैं मेरे घर में। सारे के सारे लोग ध्यानिष्ठ हैं, ध्यान करने वाले हैं। और ध्यान करने के कारण मेरे घर की ऊर्जा एकदम ऊर्जान से भरी भरा हमारा पूरा घर रहता है। मेरे घर में आनंद ही आनंद है। मेरे घर में मानो स्वर्ग आ गया है। मेरे घर में सारे परमात्माओं का वास है। मेरे घर के सारे लोगों का सर्वांगीण विकास हो रहा है। मेरे घर में सारी की सारी दिव्य और पुण्य आत्माएं आई है, और सारी की सारी एक दूसरे का आदर कर रही है। बोलिए आप ये दोहराएंगे, ये बोलेंगे तो आपका घर वृंदावन बनेगा कि नहीं? बनेगा ही बनेगा। कभी भी नेगेटिव की तरफ मत जाए, पॉजिटिव की तरफ हमें रहना है। मेरे पीछे जो आप पिक्चर्स देख रहे हैं, काला काला है कि नहीं? बैकग्राउंड में काला कुछ दिख रहा है आप, लेकिन वो काला दिख रहे हैं, लेकिन उसमें से जो ये एकदम गोल्डन है वो कैसा एकदम चमक रहा है कि नहीं सब में? तो यही हमारी अफर्मेशन है, पॉजिटिव अफर्मेशन। अगर ये ही बढ़ती जाएगी तो ये काला काला दिखेगा, पूरा पॉजिटिव पॉजिटिव गोल्डन गोल्डन हो जाएगा कि नहीं? गोल्डन गोल्डन हो जाएगा कि नहीं? तो आपको पॉजिटिव चीजें बोलनी है, पॉजिटिव रहना है, और पॉजिटिविटी से ही आपका जीवन सफल हो जाता है, आनंदित हो जाता है। बच्चे कहीं पढ़ने में कहीं कमजोर है तो किसी और की गलती नहीं है, वो गलती सारी हमारी है। हमारे घर परिवार में जो भी समस्या आई हुई है, बच्चे इधर उधर हो रहे हैं, ठिकाने के ऊपर नहीं है, विचारों में बहुत सारा मतभेद है, गलती हमारी है। इसलिए हमें बढ़िया से अपने फॉर्मेशन देना है, और बढ़िया से हमें अपनी अपनी बातों को दोहराना है, बढ़िया बढ़िया से बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ। और ये बोलते 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 कुछ दिन कुछ महीनों में वैसे का वैसा हो जाएगा, वैसे का वैसा घटित होना शुरू हो जाएगा। और यही जब संकल्प रहता है और बढ़िया बढ़िया बोलते हैं, ये बोलना, लगातार इस प्रोसेस को करते जाना, इसका मतलब है साधना। मानो आपने कोई एक मंत्र ले लिया, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आप जब कंटिन्यू बोलते जाते हैं, यानी आपके भीतर तो भगवान शिव के प्रति अति भक्ति वाला भाव है। आपको उनसे मिलने की बहुत ही इच्छा है, और इसके लिए आप कंटिन्यू उसको बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, तो एक दिन ऐसा क्या होगा, वही जो आपका जो संकल्प है उस दृश्य के रूप में आपके सामने होना शुरू हो जाएगा। भगवान शंकर धीरे 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 करके उसकी ऊर्जा आपकी चारों तरफ बनना शुरू हो जाएगी, और एक दिन वो निराकार जो स्वरूप में है ना, वो धीरे करके आपके सामने आकार का रूप ले लेंगे। जो निराकार है फिर आपके लिए वो आकार लेना शुरू करेगा। तो हमें उस निराकार से आकार के फिर दर्शन हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं? लेकिन हमें लगातार ये करते जाना है, लगातार हमें बोलते जाना पड़ेगा। लगातार आप ये करते जाए बोलते जाए, मंत्र से ध्यान करते जाए, और देखिए कैसे आपके सामने ये घटना घटी। तो हमें बढ़िया 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 से संकल्प हमें करते जाना है, बढ़िया बढ़िया बोलते जाना है। नेगेटिव संकल्प अगर आप करेंगे, नेगेटिव अफर्मेशन देंगे, नेगेटिव चीजें बोलते रहेंगे, तो आपके पास नेगेटिव होता जाएगा। मेरा बच्चा है सबसे बड़ा डॉन है, मैं हूँ डॉन जैसा है, किसी के हाथ में नहीं आता है डॉन, तो डॉन बनेगा फिर, वो डॉन बनेगा। और अगर आपने बोला सबसे श्रेष्ठ सबसे अच्छा है, सबसे गुणी है, वो वैसे का वैसा बनना शुरू हो जाएगा। तो आपको कैसा चाहिए, आपको क्या बनना है, क्या बनाना है, ये आप कर सकते हैं। इसीलिए तो कहा गया है शब्द ब्रह्म है। इसीलिए कहा गया है
शब्द ब्रह्म है, कोई भी चीज सोच समझ के बोला करना है, क्योंकि जैसे ही हम बोलेंगे तो ये ऊर्जा है। ये बोलना, ये हमारे भीतर की ऊर्जा जा रही है, ये मत समझना कि ऊर्जा नहीं जा रही। हम जितना कम बोलते हैं उतना ऊर्जा हमारे भीतर संग्रहित होती है। जो बड़े बड़े रोगी मौन रहते हैं, और उनके देखने कितना तेज रहता है उनका शरीर, चेहरे, पूरी बॉडी एकदम तेजोमय रहती है, क्योंकि उनके भीतर ऊर्जा का भर भर के प्रमाण रहता है। हम सब क्या करते हैं, बोलते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। झगड़ना तो हमारे में कॉमन रहता है, और झगड़ लो, यानी कितनी सारी ऊर्जा हम वेस्ट करते हैं, और वो लोग ऊर्जा को बचाते हैं। जितनी ऊर्जा बचती है उतना हमारे भीतर प्राण तत्व एक्टिव रहता है। प्राण इतना बढ़िया हमारे भीतर एक्टिव रहता है, तो पूरा शरीर हमारा चमकीला रहता है, एक ऊर्जा से भरा भरा रहता है। और ऊर्जा वाले बॉडी में अद्भुत सी शक्ति आती है। तो दोस्तों, हमें हमेशा पॉजिटिविटी में रहना। कहीं पे भी अगर हमारी गलती हो रही है, आज से ही हमें इन चीजों को बदलना है। आज से ही, जैसे ही आप बोलना शुरू करोगे, संकल्प करना शुरू करोगे, बढ़िया बढ़िया बोलोगे, आपका घर जरूर से वृंदावन बनेगा। आपको अगर कोई बीमारी है तो उसकी भी अफर्मेशन बदल लो। आप ये मत बोला करो मैं तो बीमार ही हुआ है, मेरा एक रोग जाता है तो दूसरा आता है, कभी मैं खड़ा ही नहीं हो पाता, मेरे पास कभी यही नहीं। अरे इससे बोलो ना, मैं तो परमात्मा का पुत्र हूँ, मेरे ऊपर परमात्मा की हमेशा कृपा बरसती है। हाँ, जाने अनजाने में कर्म के कारण मेरे में परेशानी आई है, लेकिन ये तो परमात्मा खुद ही क्लियर करने वाले हैं। मेरे तो सारी परेशानी निकलने वाली है, मुझे तो पूरा विश्वास है। मैं तो एकदम स्वस्थ रहता हूँ, मेरे चेहरे के ऊपर हमेशा खुशी रहती है, मैं जहाँ पे जाता हूँ वहां पे आनंद ही आनंद है। हाँ, मेरे से बहुत सारे लोग मिलना चाहते हैं, जो लोग मुझसे मिल रहे हैं वो भी बहुत आनंदित रहते हैं। आनंद ही मेरा स्वरूप बन गया है, आनंद ही मेरा रूप बन गया है। मेरे पास हमेशा परमात्मा, जब भी याद करता हूँ तो आते हैं, मुझे हमेशा परमात्मा गाइड करते हैं। मैं परमात्मा का ही बच्चा हूँ, मैं परमात्मा का ही रूप हूँ। परमात्मा की कृपा ही कृपा मुझ पे बरस रही है, और मुझसे, मेरे से जितने लोग मिलने आते हैं वो भी परमात्मा में विलीन होते हैं। परमात्मा के सिवा मुझे कुछ आता ही नहीं है, भगवान के सिवा मुझे कुछ आता ही नहीं है। बोलते जाओ, देखो कुछ ही समय में पूरा परिवर्तन आ जाएगा, पूरा परिवर्तन आ जाएगा। लेकिन करना पड़ेगा, नहीं करते हैं तो क्या होगा? खाली सोचो ना, अब तक आप कैसे जीते आ रहे हैं, हम सारे के सारे, और वैसे की वैसी परिस्थितियों में फंसे हैं कि नहीं। परिस्थितियां जरा सी भी बदली, पर से बिगड़ती गई। इसकी बजाय अब हमें, जब ज्ञान मिला है तो हमें क्या करना है? बदलना है। मेरी सासू माँ तो साक्षात देवी समान है। मेरी सासू माँ एकदम बढ़िया से मुझे गाइड करती है, मुझे बहुत प्रेम करती है। मेरी सासू माँ जैसा कोई नहीं। मेरी सासू माँ मेरी माँ से भी बढ़ के है, मुझे बहुत प्रेम करती है, मेरे बच्चों को भी प्रेम करती है। मेरी सासू माँ के आशीर्वाद से मेरे घर में भी बहुत सारी उन्नति हो रही है। मेरी सासू माँ एकदम पवित्र आत्मा है। भले आपको मारती हो डांटती हो, लेकिन बोलो, बोलो, वो बदलेगा। जब भी मुझे वो देखती है ना, उनके चेहरे पे एक चमक आ जाती है, मुझे प्यार करने को दौड़ती है। मेरे ऊपर हमेशा उनकी कृपा बनी रहती है, मुझे देखते ही एकदम मुस्कुरा देती है। उनके होने से हमारे घर में पूरा वातावरण एकदम खुशियों वाला है। बोलो ना, जैसा बोलोगे वैसा होगा, याद रखो। इसी को ही संकल्प कहते हैं। हमें बदलना है। हम कौन है? हम ऊर्जा है।
कौन है? हम रेकी को जानने वाले हैं, हम कौन है? हम रेकी साधक है, हम कौन है? हम परमात्मा का पुत्र है, क्योंकि उन्होंने हमें चुना है। हमें किसने चुना है? परमात्मा ने हमें चुना है। हम सब कुछ बदल सकते हैं। हमें परमात्मा ने वो शक्ति दी है कि हम सब कुछ बदल सकते हैं। हमें ये ताकत, ये हिम्मत होनी ही चाहिए। हम सब कुछ कर सकते हैं। परमात्मा ने मुझे असीम शक्तियां दी है। मैं चाहे वो कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। मैं सब कुछ बदल सकता हूँ, बदल सकती हूँ। मेरे में द्वितीय संकल्प शक्ति है। बोलना है, लगातार बोलते जाओ, बढ़ते जाओ। और बोलने के बाद जब सासू माँ सामने आ जाए तो हंस लो। भले ना वो ऐसे करके गुस्सा करके, लेकिन आपको हंस लेने का है, हाँ? फिर ऐसा मत करना, बोलते कुछ और करो कुछ। जैसा बोला है वैसे का वैसा हमारे आचरण में भी लाना है। जैसे हमने कपड़े बदले हैं, तो वैसे ही हमें रहना। व्हाइट कपड़े हमने पहन लिए, तो जीवन अगर हमारा व्हाइट होना चाहिए कि नहीं? एकदम सत्य के मार्ग के ऊपर चलना चाहिए कि नहीं? कपड़े हम बढ़िया पहनते, व्हाइट व्हाइट वाले, पर भीतर से काम हम काले करेंगे तो कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। बढ़िया सा कार्य करना है। यानी जैसा हमने बोला है वैसे का वैसा हमें भी तो बनते जाना है। तो ये दृढ़ संकल्प आपको करना है। और इसी के कारण संकल्प करते करते आपको सिद्धियां होंगी। ये होके ही रहता है। हीलिंग में क्या होता है? जैसे हम हीलिंग तो करते जाते हैं, लेकिन साथ में हम क्या बोलते हैं? अच्छे से बोलते हैं, हे परमात्मा, ये इंसान किसी न किसी कारणवश बेचारा परेशान है, बीमार है, टुकड़े की ऊर्जा जा रही है, ठीक होता चला जा रहा है। एकदम व्हाइट 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 कलर की ऊर्जा हो गई, सारा काला 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 कलर निकलता जा रहा है, एकदम व्हाइट 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 हो गई, पूरा वो ठीक हो गया। यही तो बोलते हैं कि नहीं? और वैसा वैसा होता जाता है कि नहीं? हाँ, होता ही जाता है। मेरे सारे परिवार वाले दिव्य आत्मा है, पुण्य आत्मा है। सारे के सारे बहुत ही बढ़िया है। देखो कैसे बदलता है। जीवन बदलेगा। अपना पूरा जीवन बदलेगा। अगर नहीं करते हैं तो फिर यही दलदल में हम फंस के रह जाते हैं। व्यापार, घर, सब में ही आपको ये चीजों को, जहां पे भी आपको जो भी परिस्थितियां हैं, उसको अगर बदलना है, आपको ये संकल्प करना पड़ेगा कि मैं आज से पूरा बदल जाऊंगा। मेरे संकल्प बदल जाएंगे और आपको ये करना है, तो आपको जरूर से सिद्धि मिलेगी। आपकी पूरी परिस्थितियां बदल जाएगी, क्योंकि शब्द ब्रह्म है, जो निकला आपके मुख से वो होके ही रहेगा। ब्रह्मांड में वैसे के वैसे वाइब्रेशन आप छोड़ रहे हैं, वैसे वाइब्रेशन आप देंगे। तो आपको ये करना पड़ेगा। अगर परेशान है तो हम ही है इसके कारण के लिए कि हम परेशान क्यों हैं। हमारा घर परिवार में परेशानी है, कारणभूत हम ही है। ये बात हमेशा याद रखना। किसी को दोषी मत कहना। हम क्या करते हैं? किसी ओझा के पास दौड़ते हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास दौड़ते हैं, किसी न्यूमरोलॉजी के पास पहुंचते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता आपका। उसका बल्ले बल्ले हो जाएगा। उसको मिल गया उसका। आप तो ऊपर से दुखी तो थे, और ऊपर से और दुखी। हाँ, 5-7 हजार, 10 हजार, 20 हजार जो भी ढीला करके आए वो, उससे अच्छा वही अमाउंट आपने अपने परिवार के लिए लगाया होता तो अच्छा। वो लोग भी क्या करेंगे? आपको ही करने को बोलेंगे। आपको सांसों की प्रॉब्लम है, मैं कुछ नहीं कहूंगा, खाली एक ही चीज आपको बोलूंगा, आपकी सांसों की प्रॉब्लम तुरंत ठीक हो जाएगी। बोलिए। एक ही चीज मैं बोलूंगा, आपकी सांसों की प्रॉब्लम ठीक। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आपको कहूंगा जाए, आपको पीपल के झाड़ के पास जाना है, वहां पे आपको जल चढ़ाना है, पीपल के झाड़ के आपको एक एक कर लगाने हैं, और वहां पे आपको बैठ के आधा घंटा ध्यान करना है। उसके सानिध्य में बैठ के आपको ध्यान करना, बस इतना मैं बोलूंगा।
और आपको 45 डे ये करना है, आपके सांसों की जो भी प्रॉब्लम होगी, हार्ट की जो भी प्रॉब्लम होगी, वो ठीक हो जाएगी। आप बोलोगे यार ऐसा कैसे, और वो आप जब करेंगे तो ये हो जाएगी, आपको चमत्कार लगेगा, यार ये तो क्या गजब का बताया है, एकदम ठीक हो गए, वाह यार ये तो गुरुजी बहुत खतरनाक है, जोरदार है। इसमें जोरदार वाली क्या बात है, पीपल है 2400 घंटे ऑक्सीजन देने वाला है, ऋषि वृक्ष है, कभी भी घर की रूम से बाहर निकले नहीं, घर में ही घुसे रहते हो, हाँ, बच्चों से बीवी से झगड़ते रहते हो, यानी बीपी बढ़ता ही रहेगा, सांसें फूलती रहेगी। उसकी बजाय आप बाहर निकले, फ्रेश माइंड हुए, आपने 21 चक्कर लगाए, यानी कि ऊपर से आपने शुद्ध ऑक्सीजन लेते रहे, वहां पे ध्यान के लिए आपने आधा घंटा बोल दिया, यानी आपने 45 दिन बढ़िया से आपने ऑक्सीजन लिया और ध्यान किया, तो माइंड भी शांत होगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। इसमें कौन सा बड़ा, इसमें कोई है, कुछ भी है नहीं। और ये होता है, हाँ, किसी को हो तो शुरू कर देना, ये जो बताया, किसी को प्रॉब्लम हो तो शुरू कर देना। और आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे तो क्या बोलेंगे, यही तो बोलेंगे ना, ये ग्रह है, इसकी आपको प्रॉब्लम है, तो ये परेशान कर रहे हैं, पितृ बोले, ये कुछ भी बोलेंगे और बोलेंगे आपको उधर ही भेजेंगे, इधर इधर ऐसा करना, और आप करोगे, बोलोगे अरे वाह, मुझे ये ग्रह परेशान कर रहा है, अरे कोई परेशान नहीं, तू ही सबको परेशान कर रहा है। इधर से ऊपर चंद्र के ऊपर कौन गया, चंद्र नीचे आया या आप गए ऊपर, मेरे को बोलो। पूरे ऊपर का वातावरण खराब करके रख दिया है विचारों का, कुछ ये सैटेलाइट छोड़ते हो, कुछ वो सैटेलाइट छोड़ते हो, अरे करो ना, अपने ग्रह के ऊपर रहो ना। तो परेशान तो आप कर रहे हो, वो तो बेचारे कोई आ नहीं रहा है नीचे। तो दोस्तों ये सिंपल सी छोटी छोटी बातें हैं, और हम दूसरी ऊर्जाओं के साथ जाने अनजाने में दौड़ते रहते हैं। ये तो चलिए, आप एस्ट्रोलॉजी वाले इन लोगों के पास जाते हैं तो अभी भी ठीक है, कोई कोई लोग तो पागल होते हैं, अरे हमें तो मेरी देवरानी ने कुछ कर दिया, मेरी जेठानी ने कुछ कर दिया, मुझे तो मेरे पड़ोस वालों ने कुछ कर दिया, ओझा के पास जाएंगे। अब ओझा तो ढूंढ ही रहा था आपके जैसे शिकार को, आओ 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 आओ, आज पूरे दिन में कोई शिकार नहीं आया था, और आपको ऐसी ऐसी बातें कराएंगे, आप पूरी स्टोरी, आपका दिमाग तो चलेगा नहीं, क्योंकि इतना हिप्नोटाइज हो जाओगे उनकी बातों में, आप क्या बोल रहे हो आपको याद नहीं रहता है, और बताने के लिए इतने उत्सुक रहेंगे, बोलेंगे क्या क्या परेशानी हो, ये वो, नहीं इतने उत्सुक रहेंगे, ऐसे ऐसे करके सारा चीज बोल देंगे, मेरी पड़ोसन ये वो उस नाम भी पकड़ लेगा, आपको तो मालूम भी नहीं मैंने नाम लिया है, फिर वो बोलेगा अच्छा ठीक है चलो मैं देखता हूँ, यानी उसकी कोई ना कोई प्रोसीजर होगी, ऐसे ऐसे करके वो देखेगा, आपके पड़ोस में ये कौन है, ऐसा कुछ गिरा था क्या, ऐसा कुछ हुआ था क्या, अरे बाप रे, हाँ 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 हाँ, फिर बोल देगा कोई ना कोई विधि विधान, 5,000 लगेगा, 25,000 रुपया लगेगा ये, और आप करवाओगे। आपके घर में मैं बोल दूं, अभी के अभी मैं ही बोल दूं खाली, कुछ भी नहीं है तो भी 110% आप वो चीजों के भीतर वही सोच आपका दिमाग पकड़ लेगा, और वही सोचते जाओगे, और वो जब तक आपके पैसे आप नहीं बिगाड़ोगे, तब तक आप बैठोगे नहीं, गारंटी है। और यही होता है, तो इसकी बजाय थोड़ा बाहर निकलो, अपने आप को बदलो, अपने आप को सुधारना है, हमें क्या करना है, हमें अपने आप को सुधारना है, हमें पॉजिटिव बनाना है, अपने संकल्प से हम सिद्धियां प्राप्त कर लेंगे। संकल्प है ना, बहुत गजब का कार्य करते हैं, एक बार करके देखो, पूरा आपका घर बदलेगा, पूरे आप बदल जाओगे, गारंटी है। लेकिन जब तक आप अपने आप को नहीं बदलोगे, अपनी सोच नहीं बदलोगे, अपने विचार नहीं बदले हैं, तब तक ये परेशानी रहेगी ही रहेगी, परेशानी रहेगी ही रहेगी। पॉजिटिव रहना, देखिए आपका बिजनेस कैसे चल पड़ता है, देखो कैसे आपका बच्चा आगे बढ़ जाता है, देखो कैसे आप आगे बढ़ जाते हो, लेकिन ये छोटा सा कार्य हमें करना पड़ेगा,
ये छोटा सा कार्य हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कार्य हम करेंगे तो कहीं के कहीं निकल जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरी आशा है कि आज की पूरी बात आप मेरी जो मैं कहना चाहता था वो शायद आप समझ रहे हैं। और कल से आप इसके ऊपर थोड़ा काम करना शुरू करेंगे। हमारा काम है कुछ न कुछ आपको बताते हैं रोज, अलग 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 बात। आप कैसे उसको समझ पाते हैं, कैसे आप पढ़ पाते हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन जरूर से अगर आप अपने ऊपर इस चीजों के ऊपर आप कार्य करेंगे जो बताया जाता है उसके ऊपर, जरूर से पूरा बदलेंगे हम। पूरा हमारा जीवन भी हमारा बदल जाएगा। चलिए, किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं। सीमा जी को कुछ कहना है, वही बहुत दिनों के बाद आई, क्या एक्सपीरियंस लेके आई आप? जय श्री कृष्ण गुरु जी। जय सब श्री अच्छा कृष्ण। है। सब सब कुछ अच्छा है। ठीक है। अच्छा अच्छा। गांव से मतलब कुछ मेडिटेशन वो सब नहीं हुआ, तो बहुत आने का बाद मुझे मतलब ये हो रहा था, हीलिंग भी नहीं हुआ। तो मतलब ऐसा पूरा सुस्त हो गई थी मैं। कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। आज क्या हुआ सुबह उनका? अच्छा हाँ। उनका क्या हुआ? वो भाई साहब का क्या हुआ, चाचा थे ना? आ, उनको घर लेके आए हैं। अभी उनको मतलब घर वाले चाहते रहे, तो जाके देख के आए हो तो मतलब चावल दाल का ऐसा पानी पिला रहे, ऑक्सीजन पे रखे हैं। है घर पे अभी 10 दिन हो गए लेके आके। ठीक, पहचानते भी है सभी को। हाँ बहुत तो बढ़िया है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। चलिए, और किसी को कुछ कहना है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। अभी अभी मेरा कल हुआ है। तो टर्की में एम्प्लॉइज और एम्प्लॉयर में लड़ाई हो रही थी, तो मैंने 2 घंटे पहले उनको रिकी की एनर्जी भेजी थी, तो सारा मामला शांत होके दोनों पार्टीज में शांति हो गई। तो उन्होंने लगा कि हम सभी अपने अपने घर जा रहे हैं। अभी अभी मैसेज आया उनका बीच में। धन्यवाद। केवल बहुत अच्छा केवल काम किया रिकी एनर्जी ने। ये तो तुरंत हो जाता है। चलिए, अच्छी हम्म, बात है, बहुत बढ़िया। ये ये क्लास में भी ऐसा है भाई, ये जो क्लास की डेट पहली बार ही ऐसा हुआ एक्सटेंड हुई है, क्योंकि हमें भी अति आवश्यक कार्य के लिए बाहर जाना है। वहां पे भी कुछ लोगों की इच्छा है कि नहीं हमें ये करना है, लेकिन वो डेट सेट नहीं हो रही थी, तो उनकी प्रार्थना परमात्मा ने सुनी है और डेट बदल गई है। ये भी चमत्कार है, ये भी चमत्कार है। तो ये होता रहता है, ये सब कुछ होता है। आपकी इच्छा होती है, इसी तरीके से परमात्मा सुन लेता है और ये हो जाता है सारा का सारा। जल्दी, और किसी को कुछ कहना है? बात नहीं। जय श्री कृष्ण। अब हम चलते हैं